जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। इनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। मेरे साथ जो इनकी मांग मुख्य, बाकी मांगों में तो खैर कोई कन्फ्रंटेशन है ही नहीं। इनकी जो एक मांग है वो है शासन चुनाव को लेकर। मेरे पास जो शासन से जो पूरा सत्र का आया है विशेष सचिव का, उसमें कहीं भी छात्र संघ चुनाव का जिक्र नहीं। फिर भी मैं इन लोग को इतना आश्वासन देता हूँ कि प्रदेश में कहीं भी अगर चुनाव की सरगर्मी भी होगी, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, चुनाव कराने की जरा सा भी आभास होगा तो एसएम कॉलेज भी छात्र संघ में छात्र संघ चुनाव कराने के पीछे नहीं है। 15 में चुनाव बात देखिए, ये आप जो कह रहे हैं चुनाव 15 में हुआ था, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी लागू हुई है। पहले वार्षिक परीक्षाएं होती थी, वार्षिक प्रवेश होते थे। अब 6-6 महीने पर प्रवेश हो रहा है। अब पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म हो गया है। अब केवल और केवल सेमेस्टर रह गए। अब हर सेमेस्टर में मैं चुनाव कराऊं, वार्षिक चुनाव कराऊं, कैसे कराऊं, इसका कोई भी जिक्र नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नहीं। अब क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई है? कहीं लागू नहीं, पूरे देश में लागू हुई है। ये तुम भी जानते हो, ये तुम लोग भी जानते हो, और नहीं जानते हो तो जानना चाहिए। शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ही अपने अपने अनुरूप, केंद्र सरकार गाइड करती है, प्रदेश सरकार में जो उसको लागू करना चाहती है उतना अंश लागू कर सकती है। तो जो भी अभी तक प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सर अभी तक छात्र संघ को लेकर के कोई निर्देश मुझे प्राप्त नहीं हुए। क्या इस लेटर में सचिव सर ने सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस को भी वायलेट कर दिया? मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ ये सत्र मिला है, मुझे ये मिला है, ये कैलेंडर है वर्किंग का मेरी। सर इसमें ये लिखा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए। इसमें ये भी नहीं लिखा है कि चुनाव होने चाहिए। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? चुनाव तो स्वायत्त संस्थाएं अपना कराती हैं। क्या दिल्ली में कराती तो आप अपने आप करा लीजिएगा, स्वास्थ्य संस्था अरे सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो अपने युवकों पे ले रहे हैं। नहीं, ये शिक्षा नीति का हवाला जो आपने दिया कि ये ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज हो गया, एक सत्र में 2 सेमेस्टर हो गए। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब सत्र खत्म हो गया ये सेमेस्टर मान लीजिए, बीए पार्ट 1 करने के लिए 2 सेमेस्टर क्वालिफाई कर लिए। बीए पार्ट 1 सब ही खत्म हो गया है, सेमेस्टर क्वालिफाई करना है। लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी है शासनादेश का पालन करना, उसी के अनुरूप एग्जाम टाइम निकाल करके, परीक्षा में समय निकाल करके छात्रों के हित में चुनाव कराना। लेकिन आप स्पष्ट सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मैं सरकार के शासनादेश को, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश का पालन नहीं करूंगा। मैं दूसरा बात कह रहा हूँ, नहीं, मेरा उच्च अधिकारी मैंने आपको हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, ये मैंने उत्तर प्रदेश सरकार का 2012 का 2015 का शासनादेश, उसमें क्या कहना है? आपको ये पता है कि जब तक कोई भी सरकार बदले या ना बदले, इस पर मुझे ये कहना है मान्यवर, जो आप पूछना चाह रहे हैं, कोई भी नया जियो जब आ जाता है तो पुराना ऑटोमेटिकली डिलीट। नया जियो नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो मुझे नहीं, हम अपना जवाब क्यों नहीं देंगे? सर के पास आया होगा ना। मेरे पास नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या केवल एसएम कॉलेज के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है? क्या देश में और जगह लागू नहीं हुई है? क्या किसी और राज्य में लागू नहीं हुई है? क्या किसी और राज्य में चुनाव नहीं हो रहे हैं? आप महामहिम की बात कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सारे जिलाधिकारी, सारे प्रोफेसर, सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के लिए ये बताइए, ये हाई कोर्ट का आदेश, ये सरकार का आदेश, इसको आप अवहेलना कर रहे हैं। ये कहता है कि चुनाव होना चाहिए, हाई कोर्ट कहता है चुनाव होना चाहिए। आप ये बताइए, महामहिम ये सब क्या ये कोर्ट के, सरकार के, उच्च न्यायालय के अंडर में नहीं आते क्या? महामहिम क्या राज्य उसकी अवहेलना करेंगे कोर्ट के लिए? नहीं, वो इनको तो भाई बोलना ही है तो बोलते रहो। क्यों बोलना, क्यों जवाब क्यों नहीं चाहिए? आप कोर्ट का आदेश बात नहीं दिया, इन्होंने नई शिक्षा नीति पकड़ रखी है, इसमें लिखकर नहीं आया मैं चुनाव कैसे करा दूं? आप इस सरकार के शासनादेश को मानने को मना कर रहे हैं। देखिए, बातों में बातें कितनी निकालिए, फिलहाल तो मेरे पास परीक्षाएं मेरी प्रायोरिटी पर है। और आप जो कह रहे थे कि मानना नहीं मानना है इसको, जी, मुझे जब तक निर्देश या आदेश नहीं मिलेगा, मेरी सीमाएं हैं। विश्वविद्यालय मुझसे ये पूछेगा कि आपने परीक्षाएं समय पर संपन्न कराई है कि नहीं कराई है। विश्वविद्यालय मुझसे ये नहीं पूछने जा रहा है कि आपने छात्र संघ चुनाव कराए या नहीं कराए।
दूसरी बात, मैं फिर से अपने शब्दों को कह रहा हूँ, ये जो अभी बच्चों ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार या केंद्र सरकार, मैं महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के अधीन हूँ। मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह क्या हो रहा है इसका मेरा कोई कंसर्न नहीं है। फिर भी मैं इन छात्रों की मांग का सम्मान करते हुए ये कहता हूं कि जरा सा भी कहीं आहट होगी चुनाव की तो एसएन कॉलेज चुनाव कराने में पीछे नहीं रहेगा, बशर्ते कोई अन्य विश्वविद्यालय, कोई अन्य महाविद्यालय शुरुआत करे तो। सर आप एक मिनट सुन लीजिए। आप लोगों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन आपने वहाँ भेजा, फॉरवर्ड किया। लेकिन आज की स्थिति में जैसा कि अंदर भी चर्चा चल रही थी अंदर भी आक्रामक होने से या तमाची होने से, आक्रामक छात्र रहती है हमेशा। लेकिन ये आप बेचारे जी दोबारा ये देख करके आप ये जो वर्तमान हालत है आज के जो आक्रामक लोग हैं, छात्र आक्रामक है, छात्र आक्रामक है, और हमारा भी ये मानना है कि छात्र चुनाव होने चाहिए। आज की एक रिपोर्ट बनाकर विशेष जो आपने भेज दिया फॉरवर्ड कर, ठीक है, लेकिन विशेष रिपोर्ट भेजिए कि यूनिवर्सिटी में कॉलेज चलाना संभव नहीं हो रहा है, छात्रों की मांग है, छात्र चुनाव होना चाहिए और पहले होते हैं। इतना एक लेटर निकाल के आप ये करके और दो दिन में आप जवाब, कम से कम एक दिन में 2 दिन में तुरंत जवाब लीजिए। पेंडिंग पड़ जाए, पेंडिंग पढ़ने में पेंडिंग नहीं, क्योंकि छात्र आक्रामक हो भाई, छात्र हैं, छात्रों के हित में दूसरे लोग, आपका ये मानना ये भी था, तो ये पोजीशन में कि 2 दिन में 1 दिन में आप रिपोर्ट मांग लीजिए और ये कहिए कि प्रशासन सक्षम नहीं है कि छात्रों का आक्रमण रोकने में। अब ये करके मैं रिपोर्ट नहीं मांगूंगा, मैं केवल निर्देश मांग सकता हूँ। निर्देश मांग करिए, मैं चलाना संभव नहीं, चलाना संभव नहीं, कॉलेज चलाना संभव नहीं। आप लोग भूगताल बैठे हैं, चलाना संभव नहीं। छात्र चुनाव की समस्या नहीं है, और भी बहुत अगर चुनाव होगा तो जब शासन से आएगा तब चुनाव हो जाएगा। उसके अलावा एक मिनट बाद जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो जो हैंड रिटन नोट्स दे सकते हैं उनसे भी 200 रुपये लिए जा रहे हैं, तो जो आपके प्राइवेट शिक्षक थे उन पर भी आप थोड़ा नियंत्रण करिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बच्चे क्या कह रहे हैं, मेरे संज्ञान में आया है। ये तो अब हो सकता है इनको या तो कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत हो गई हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल कोर्सेज चलाने का प्रावधान है। वोकेशनल कोर्सेज चलाने के लिए मुझे किसी प्राइवेट संस्था से MOU साइन करना है, जिसमें अन्य महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय 400 से 500 रुपये तक प्रति छात्र दे रहे हैं, तब वो अपना सर्टिफिकेट उनको इशू कर रहे हैं। ऑनलाइन भी अगर बच्चा उसका सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो कम से कम उसको 1200 रुपये फीस देनी पड़ रही है। अगर मेरे जो प्राइवेट शिक्षक जिन पर ये कह रहे हैं, पहली बात तो मैंने कह दिया है कि भाई वो आपकी इच्छा है, आप ट्यूशन कहाँ पढ़ रहे हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज में तमाम टीचर्स हैं, अगर आप उनसे ट्यूशन पढ़ते हो तो ये उनका और आपका निजी मामला है। कोई ट्यूशन पढ़ने के लिए कंपेल कर रहा है तब मेरा संज्ञान आता है। वोकेशनल कोर्सेज के लिए अगर प्राइवेट टीचर से आप मदद ले रहे हो तो क्या दे रहे हो, उससे क्या ले रहे हो, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। वो आपको कंपेल अगर कर रहा हो। सर आप ऐसी बात मैं कहूँगा तो सर वो चीजें हो जाएगी। कंपेल ही किया गया है ना, कंपेल ही किया। मैं उस शिक्षक का नाम लेके यहाँ उसके खिलाफ कोई वो नहीं करूँगा। यदि ऐसी समस्या देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं बहुत गांव से आ रहे हैं, 1000 रुपये फीस भी उनके लिए मुश्किल पड़ रही है। यदि कोई टीचर कंपेल कर रहा है और मजबूर कर रहा है कि पैसे आपको वहीं से ज़्यादा कराने हैं, फोटो स्टेट वहीं से करनी है, ट्यूशन वहीं से पढ़ना है, तो उनका नाम दीजिए। देना चाहिए। अभी मुझे टीचर फाइल बच्चे के लिए 40 साल बाद अपनी प्रेसिडेंट बन गई, टीचर नाम सार्वजनिक करो। आपको बताया भी, दूसरे को बताया भी है, इनके टीचर ये बोलते हैं कि हमारा चुनाव ये भाव बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ 250 रुपये वहाँ से बता रहे हो। आप लोगों ने बताया जो अभी बताया है, इस इशू पर सीधा मामला है कि मेन इशू आपका चुनाव का है। जो इशू अभी बताया है उस पे प्रचार जी एक जांच कमेटी बना के 2 सदस्यीय, उसमें निश्चित तौर पर जांच कराइए और उनको करिए, पीड़ित करिए। वैसे अत्याचार कैसे पता छात्रों को हो जाएगा, छात्र उत्पन्न होगा तो कैसे होगा। वो लेटर दीजिए। अगर इंक्वायरी सेल नहीं होगा तो बच्चे को कोई अगर जिज्ञासा है तो वो कहाँ से पूछेगा। ऐसा कुछ प्रावधान है अपने कॉलेज में?
मुझे बोलते हैं मैं क्या नो करूँ। पूछताछ केंद्र को बिल्कुल रखी हुई है। आप जो इनसे सवाल कर रहे हैं लीगल के, तो बहुत कुछ इलीगल, बहुत कुछ इलीगल, बहुत कुछ लीगल है। देखो ये आरोप मत लगाओ, बहुत कुछ लीगल है। बिल्कुल है, नहीं वो गलत बात है, ये गलत बात है, गलत बात है। इलीगल कोई काम नहीं होता है। गलत बात नहीं है, सही बात है। अगर कोई काम इलीगल होता तो ही मस्ट बी पनिश्ड। ये गलत बात है कि इलीगल काम कोई हो रहा है। चलिए उससे ही मस्ट बी पनिश्ड। चीज में और कहना चाहूंगी